Hello dear students, I hope that you are well. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट De Moivre's थ्योरम, और फिर उन्हीं से रिलेटेड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट आर व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ De Moivre's थ्योरम. दिस विल बी पार्ट ए एंड अपकमिंग लेक्चर में ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी पार्ट बी. What is the statement of De Moivre's theorem? Let's say z is equal to x plus iota y, कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज z इक्वल टू r cos of थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा. r हमारे पास क्या है, दिस इज मॉडुलस एंड थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. अब व्हाट इज बेसिकली द मेन स्टेटमेंट ऑफ De Moivre's थ्योरम के बोथ साइड पे कोई भी अगर आप क्या लेते हैं, लेट्स से कोई भी आप n पावर लेते हैं वेयर n इज एनी इंटीजर, तो ये आपके पास gn बनेगा, दिस इज r पावर n, मीन n यहाँ पर भी आ जाएगा एंड यहाँ पर जो हमारे पास n आएगा वो एंगल में आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा. मीन z पावर n को हम लिख सकते हैं, z पावर n इज इक्वल टू r पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा हमारे पास बनेगा. इसी से रिलेटेड एक नाइस एग्जांपल है, लेट्स से z इक्वल टू 2 cos ऑफ 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 डिग्री, एंड हम बोथ साइड पे क्या लेते हैं, 2 पावर ले, मीन n को हम क्या रख रहे हैं 2. सो ये हमारे पास क्या बनेगा, z पावर 2 इज इक्वल टू बोथ साइड पे पावर आ जाएगा, दिस इज आल्सो 2 इंटू cos ऑफ 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 डिग्री होल पावर 2 आएगा. अब बाय द स्टेटमेंट ऑफ De Moivre's थ्योरम ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2, सो 2 पावर 2 बनेगा. एंड यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली 2 है, दो स्टेप में मैंने इसको किया है, ये इधर आ जाएगा 2 पावर 2 एंड cos ऑफ 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 डिग्री होल पावर 2. अब नेक्स्ट स्टेप में ये पावर इधर एंगल में आ जाएगा, दिस इज cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिग्री एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिग्री. इसको फर्दर हम देख सकते हैं. अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें, सो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज 4 इंटू cos ऑफ 100 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 100 डिग्री. इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मीन जस्ट इसी स्टेप में आप क्या कर दिए, दिस इज 2 पावर 2, तो ये 4 आ जाएगा, cos ऑफ ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा, एंड इस एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा. एज यू फील लाइक दोनों तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाँ ओके. एप्लीकेशंस ऑफ De Moivre's थ्योरम क्या है, लेट्स से कोई भी दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, एंड z2 क्या है, दिस इज r2 इंटू cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2, एंड बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये आपके पास क्या आएगा, z1 मल्टीप्लाई बाई z2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r1 मल्टीप्लाई बाई r2 एंड cos ऑफ एंगल ऐड हो जाएंगे थीटा 1 थीटा 2 के साथ, दिस इज cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनेगा. सो बेसिकली ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, दिस इज व्हाट r1 मल्टीप्लाई बाय r2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस दिस इज व्हाट cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 एंड प्लस थीटा 2 हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है. मीन z1 मल्टीप्लाई बाय z2 को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्दर अगर आप इसको क्या करना चाहे, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे, सो मैं ये एक स्टेप रिमूव करता हूं. इसको एक शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट r1 मल्टीप्लाई बाय r2, दिस इज सेस थीटा 1 एंड प्लस थीटा 2. इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट एप्लीकेशन है z1 डिवाइड बाय z2, मीन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड करना हो दूसरे पे, सो इसकी ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी, दिस इज r1 डिवाइड बाय r2, जस्ट हमने क्या करना है, डिवीजन करना है दोनों के मॉडुलस का, इन cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा. इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, जिस तरह मैंने इस स्टेप को लिखा है, तो ये आ जाएगा z1 और z2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r2 सेस थीटा 1 एंड माइनस थीटा 2 हमारे पास बनेगा.
ओके, लेट्स से इन अगर आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है, लेट्स से इन आपके पास कोई भी इंटीजर है, लाइक हम अगर 2 ले ले, तो अगर आपके पास पावर क्या आता है 1 और 2 आता है, 1 और 3 आता है, 1 और 4, मीन कोई भी आपके पास इंटीजर आता है इन द डिनोमिनेटर, 1 और इन द डिनोमिनेटर, सो उसकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी दैट विल बी व्हाट, z पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू r पावर 1 ओवर n cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई k डिवाइडेड बाय n एंड प्लस iota sin of theta plus 2 pi k divided by n बनेगा. And what is the value of k? K takes values from what? From 0 up to n minus 1. Okay, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं to find the nth root of the what? To find the nth root of any complex number, that is let's say z. अब इनमें अगर हम लेट से डिमोइट्स थ्योरम में हम मॉडुलस को क्या कर दे 1 पुट कर दे, सो इसका जो नया फॉर्म बनेगा इन पर्टिकुलरली अगर हम r को क्या रख दे, r को अगर हम 1 रख दे, सो इसका डिमोइट्स थ्योरम का जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगा दैट इज cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n इज इक्वल टू, ये बनेगा cos ऑफ n थीटा n प्लस आयोटा साइन ऑफ इन थीटा बनेगा. ऑनवर्ड हम इसी को क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे. एग्जाम्पल है नाइस एग्जाम्पल रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, z1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड z2 है दिस इज cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा. लेट्स से अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, सो बाय प्रीवियस लॉ या बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ा है, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 क्या आ जाएगा, दिस इज cos ऑफ एंगल ऐड हो जाएंगे थीटा एंड प्लस 2 थीटा, तो ये 3 थीटा बनेगा प्लस आयोटा, सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर दे तो प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा बनेगा. अब ये हमने बेसिकली क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ डिमोइट्स थ्योरम हमने अप्लाई किए हैं. अगर हम मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो बेसिकली किस तरह करेंगे, लेट्स से z1 मल्टीप्लाई बाई z2, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा के साथ. अब यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पर लेट्स से अगर आप इस स्टेप को अगर आप रिवर्स कर दे तो इस तरह लिख सकते हैं, मीन डिमोइट्स थ्योरम अगर आप यहाँ पर क्या कर दी अप्लाई कर दी तो इस स्टेप को हम इस तरह भी लिख सकते, मीन एंगल में जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम पावर में लिख सकते हैं यूजिंग डिमोइट्स थ्योरम. सो ये आपके पास क्या बनेगा, अब इस स्टेप में बेसिस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, ये 1 एंड 2, तो ओवरऑल हमारे पास 3 बनेगा. जो रिजल्ट है दिस इज cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर 3 बनेगा. एंड अगेन अगर आप डिमोइट्स थ्योरम में अप्लाई कर दिए तो 3 को आप इस एंगल में के साथ लिख सकते हैं, cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा हमारे पास बनेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक एंड हैश अगर आप चेक कर दे, सो z1 मल्टीप्लाई बाई z2 किसके इक्वल है, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 एंड प्लस थीटा 2. लेकिन याद रखिए अगर r की वैल्यू हमारे पास क्या हो, अगर r की वैल्यू 1 हो. अब नेक्स्ट लेट से हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं डिमोइट्स थ्योरम को फॉर n इज इक्वल टू 2. अगर हम n को क्या रखते हैं 2 रखते हैं, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर बाय डिमोइट्स थ्योरम ये क्या बनेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, एंगल में cos 2 थीटा बनेगा एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा. अब ये तो हमने डिमोइट्स थ्योरम में अप्लाई किया है जिससे विद इन सिंगल स्टेप हमारे पास रिजल्ट आ गया. अगर हम मैनुअली इसकी कैलकुलेशन करना चाहे तो ये क्या आएगा, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, पहला फार्मूला अप्लाई कर दे, सो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला इनटू दूसरा आएगा. चूंकि आयोटा स्क्वायर इसके साथ आएगा सो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा बनेगा. अब इसको अगर हम डबल एंगल आइडेंटिटी देख ले, सो cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज cos 2 थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा हमारे पास बनेगा, दिस इज व्हाट साइन 2 थीटा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा विच इज बेसिकली द राइट हैंड साइड. मीन अगर आप क्या कर दे, अगर आप मैनुअली सिंप्लीफिकेशन करना चाहें या बाय थ्योरम करते हैं सो दोनों का रिजल्ट एक तरह से आता है या सेम आता है. लेकिन थ्योरम अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि वो काम जो कि 10 to 20 स्टेप्स में हम करते हैं वो विद इन सिंगल स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं. अब कमिंग लेक्चर में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम.